बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान शरीफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ये है जी सहरी का टाइम और ये है जी 5वें रोज़ा। और सुबह जो मैंने बनाना था सालन, क्योंकि सालन नहीं था, और मैंने बना रही हूँ आलू पालक। आपको पता होगा कि मैं जब लास्ट रमज़ान जब स्टार्ट ही हुआ था, उस दिन मैंने पालक जो है उसका पानी ड्राई करके काट के रख लिया था। तो आज मैं वही बना रही हूँ। इस यहाँ पे मैंने ले लिया था एक प्याज, उसको मैंने लाइट सा ब्राउन किया और उसमें मैंने डाले थे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, और उनके साथ ही मैंने जो ड्राई मसाले होते हैं, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी अकॉर्डिंग माई टेस्ट मैंने डाल दिए थे। उसके बाद मैंने उनमें हल्का सा पानी का छींटा लगाया और फिर मैंने इसमें डाल दिया जी 2 आलू। मैं ज़्यादा आलू नहीं डालती क्योंकि मेरे पास पालक भी थोड़ी थी, तो मैंने उसी हिसाब से इतना ही डाला कि हमारे जो सहरी वाला सालन है वो बन जाए। इसके बाद जी इसकी अच्छी तरह से पालक के साथ बुनाई करके तो इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और इसका जायका भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए। तो बहुत ही मज़े की बनती है आलू पालक। कभी आप सहरी में बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आता है। बन के रेडी हो गया था और ये है जी हमारी अफ्तारी। साथ में आलू पालक बन गई थी, साथ दही था और मैंने अंडे भी कुछ फ्राई कर लिए थे, क्योंकि आलू पालक के साथ जो है वो अंडा फ्राई बहुत ही मज़े का लगता है। तो उसके बाद जी मैं सो गई थी, फिर उठी हूँ तो मैं बाज़ार गई और फ़िश लेके आई थी, और फ़िश के लिए मैं फ्राई मछली मसाला भी साथ ही लेके आई थी। इससे बहुत ही मज़े उन्होंने लगा के दिया हुआ था, बस मैंने अच्छी तरह से धोई है। धो के लेमन जूस मेरे पास बॉटल वाला पड़ा है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने शान का जो फ्राई मछली मसाला होता है वो लगा दिया है, और इसके अलावा मैं अपने पास से कोई भी घर के मसाले नहीं लगाऊंगी, सिर्फ यही लगाऊंगी। और साथ ही मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो लेमन जूस के डाल दूँगी। इससे जो मज़ा है बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही मज़े की बनती है। आप इस तरह एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी मैंने सारे जो मसाले थे वो लगा दिए थे, और मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो बेसन के भी लगाए थे, और बेसन डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और एक एयर टाइट जो डिब्बा होता है उसमें बंद करके मैंने इसको फ्रिज में जी रख दिया था। हाँ जी, ये देखे जी क्लिप मिस हो गए थे, आगे पीछे हो गए। ये देखे यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच जो है बस साथ ही बेसन के भी लगा दिए थे। मैं इसको ज़्यादा बेसन नहीं लगाती, बिल्कुल बस जो हल्की सी तय होती है वही लगाती हूँ। इसके बाद जी जो कुकिंग का काम होता है वह ज़्यादातर बेटी ही करती है। तो बेटे ने कहा था कि एयर फ्रायर में बनाएंगे, तो यहाँ पे हम जो एयर फ्रायर में पहले जो है फ़िश को अच्छी तरह से स्टीम कर लेंगे। जब इसमें स्टीम हो जाएगी, ये अंदर तक पक जाती है इस तरह, बहुत ही कम ये ऑयल लेती है। और इसके बाद जिस हाफ़ स्टीम करके एयर फ्रायर में तो फिर हम लोग कर लेंगे फ्राई। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे बेटी जो है फ़िश फ्राई कर रही थी, मैं साथ ही पकौड़ों का सामान का बना रही थी। पालक ले ली थी मैंने, आलू ले लिए थे और प्याज ले लिया था। और यहाँ पे मैंने रोल और समोसियाँ वगैरह भी फ्रीज़र से निकाल के पहले ही बाहर रख देती हूँ। इस तरह पहले से ये रखी हुई हूँ तो मेल्ट हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो ये देखिए जी मैंने पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो भी बना लिया था। साथ ही मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक का, और थोड़ी सी हल्दी, और 4 से 5 चम्मच बड़े जो होते हैं वो बेसन के मैंने डाल दिए थे। और थोड़ी सी मैंने जो है वो सूखी मेथी भी डाली थी। इससे खुशबू जो है पकौड़ों में बहुत ही मज़े की आती है। इस दफ़ा मैंने भी बस जो पकौड़ा मिक्स होता है वो नहीं बनाया, क्योंकि लास्ट रात था जब सुबह को सहरी थी, तो उसी दिन बेसन वगैरह आया तो मैंने बनाया ही नहीं। इंशाल्लाह अब और बेसन आएगा तो उसमें को मैं बना के आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि पकौड़ा मिक्स किस तरह बनाते हैं और किस तरह हम अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पहले से बना के
फ्रिज में रख लेते हैं, लेकिन ये जो पकौड़े वाली चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा देर नहीं पड़ी रहने देनी। मैं तो इस तरह जब सब्जियां वगैरह होती है उसमें बेसन डाल के और मसाला जाल डाल के तो रख देती हूँ, तो वो अपना ही पानी छोड़ देती हैं और उसी में बेसन बहुत ही अच्छा मेल्ट हो जाता है। उसके बाद मैं पकौड़े बना लेती हूँ। ये देखे जी, एक साइड पे मैं रोल और समोसियाँ फ्राई कर रही हूँ और दूसरी तरफ जो है बेटी जो है वो फ़िश को हल्का सा फ्राई कर रही है, क्योंकि जब तक फ़िश फ्राई ना हो तो इसका मज़ा ही नहीं आता, क्रिस्पी नहीं होती। आप चाहे जितना मर्ज़ी ओवन में बना लें, आप एयर फ्रायर में बना लें, लेकिन थोड़ी सी इसको फ्राई करके ही इसका असल जो है वो मज़ा आता है। ये जी सेकंड जो बैच था वो बेटी ने डाल दिया था। इस तरह मेरे पकोड़े भी बस बनने पर थे और तकरीबन 5 से 7 मिनट ही अफ्तारी में रह गए थे और हमारी जो सारी अफ्तारी जो है वो रेडी हो चुकी थी माशाल्लाह से। और यहाँ पे ये जी मेरा छोटा जो बेटा है वो वीडियो बना रहा था और साथ साथ मेरे साथ मजाक कर रहा था कि मम्मा आपके 2 हाथ हैं। और ये है जी 6 जो रोज़ा था उसकी सहरी का टाइम। तो यहाँ पे जी दही है और बचा हुआ जो कोई सालन वगैरह होता है वो, साथ में अंडे बना लिए थे मैंने। तो इस तरह जी हमारी जो सहरी हो जाती है। और बर्तन जो आज मेरी जो हेल्पर होती हैं, मासी होती हैं, उसने नहीं आना था, तो बर्तन मैंने साथ ही सहरी के बाद ही मैंने उसी टाइम धो लिए थे। पहले अभी टाइम था थोड़ा सा तो मैंने बर्तन धोए हैं। और ये देखे जो एयर फ्रायर था वो रात को धो के, उसकी जो बास्केट थी वो धो के रखी हुई थी, उसको मैंने रख दिया। और उसके बाद जी मैं मशीन लगा दी, क्योंकि आज जैसे है संडे तो मेरी जो कपड़े धोने वाली आपी उसने आना था। साथ ही मैंने जो पहला बैच होता है वो डाल के और गर्म पानी डाल के तो मैंने मशीन को चला दिया था। उसके बाद जी मैं पढ़ूँगी नमाज़, क्योंकि अभी नमाज में टाइम था, तो मैंने कहा चले मैं मशीन लगा देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं ना अपनी नमाज और कुरान का जो है काम वो करूँगी। ये देखें जी माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ रही हूँ। मेरे लिए ज़रूर दुआ करें, अल्लाह ताला आप सबकी फैमिली को भी अपनी हिफाजत में रखे। हाँ जी, नमाज़ पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ा, उसके बाद जी 7 बजे आ जाता है दूध, तो दूध ले लिया। ये मेरी संडे की जो है बहुत ही टफ़ रूटीन होती है। तो उसके बाद जी जो अपी थी वो भी 8 बजे आ गई थी। तो यहाँ पे जी ये देखिए जो अपने कपड़ों के बैच बना रही हैं, अपने हिसाब से बना रही हैं, मैं नहीं बना के देती, वो खुद ही बना लेती हैं, जिससे इस तरह उनको इजी लगता है वैसे ही कर लेती हैं। मैंने सिर्फ जो पहला बैच होता है वो डाल देना होता है ताकि आने तक उनके मशीन चल जाए। वो भी मैं अभी डालना स्टार्ट किया, वरना मैं नहीं डालती, वो खुद ही डाल लेती हैं। और यहाँ पर जो रोटी वाले रुमाल होते हैं वो भी मैंने गर्म पानी डाल के और इसमें सर्फ डाल के तो चूल्हे पर रख दिए थे, और वो अच्छी तरह पक जाते हैं ताकि इनका ऑयल जो है वो निकल जाए। उसके बाद जी मैं सो गई थी तकरीबन 1 घंटे बाद। जब मैं उठी हूँ 1 डेढ़ घंटे बाद, तो माशाल्लाह से आपी ने तकरीबन हाफ से ज़्यादा कपड़े धो लिए थे। और ये चने जो हैं वो मैंने रात के भिगोए हुए थे, अब मैं चनों को बॉयल करके इनको भी फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि रमज़ान से पहले बस टाइम ही नहीं मिला। तो अब जो चने हैं इनको मैं थोड़ा सा नमक डाल के तो बॉयल कर लूँगी। इसमें मैंने कोई सोडा वगैरह नहीं डाला। आप चना चाट बनाएं, आप दही भल्ले बनाएं, आप जिसमें भी डाल के चने तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और बहुत ही इनका सालन बनाना चाहें तो सुबह को जो सहरी में इनका सालन भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे ये देखें जी गैस की सूरत हाल देखें तो गैस बहुत ही कम आ रही थी। उसके बाद जी अपी को ड्रॉप किया तो मैं तो आके कोई 11-12 बजे मैं सो गई थी। जब सो के उठी हूँ तकरीबन 3 बजे का टाइम था, तो बस फटाफट से मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। जब देखा तो बच्चे भी पढ़ रहे थे, बेटी के जो मिड के एग्ज़ाम होते हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं, और साथ ही बेटा है वो भी अपना काम कर रहा था। तो ये देखे जी आज अफ्तारी में आया है मेरी फ्रेंड के घर से कुछ खाना, आलू कोफ्ते थे और साथ में चनों वाले चावल थे और दही भल्ले थे। तो यहाँ पे जी आज मैंने कोई इतना ख़ास जो अफ्तारी का सामान नहीं किया, क्योंकि आज बच्चों की फरमाइश पर बन रही थी जी स्पैगेटी। तो बच्चे कह रहे थे कोई पकौड़े वगैरह नहीं बनाने, तो हम लोगों ने स्पैगेटी ही खानी है। तो यहाँ पे बेटी ने जो चिकन वगैरह सारा और सब्ज़ियाँ भून के रखी हुई थी, क्योंकि नमक जब तक चेक ना हो तो टेस्ट ही नहीं आता। सबके रोज़े होते हैं, इसीलिए अफ्तारी करने के बाद ही हम लोगों ने जो फाइनल टच है वो जो अपने स्पैगेटी थी, जो जिनको हम लोग चाउमीन भी बोलते हैं, वो इसको फ़ाइनल किया था ताकि इसका नमक वगैरह मिर्ची वगैरह चेक करके फिर ही इनको बनाएंगे। तो सब्ज़ी वगैरह और चिकन को भून के रख लिया था, स्पैगेटी को बॉयल करके रख लिया था। और यहाँ पे अब बेटी जो है वो अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के तो मिक्स कर रही है। और ये थी जी आज की मेरी वीडियो।
अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो है वो अपनी दुआओं में भी याद रखें। और यहाँ पर चने भी मेरे माशाल्लाह से ठंडे हो चुके थे और अब मैं जो है वो नमाज से ईशा की नमाज़ पढ़ के तो फ्री हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं इनको शॉपर में डाल के तो इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। बहुत ही ईजी रहती है लाइफ, जब भी कोई चीज़ें फ्रीज़ की होती हैं बहुत ही ईजी रहती है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।